बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर काजी नुमान मुजाहिद हाजिर है आपके प्रोग्राम रीबिल्ड नेशन के साथ और आप देख रहे हैं प्राइम कनाडा टीवी। नाज़रीन, कौम की तामीर नौ की बात हम करते हैं इस प्रोग्राम में, और कौम की तामीर की जब बात हो रही है तो उसमें बहुत सारी डायरेक्शन में काम हो रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि वो पाकिस्तान के मसाइल को हल कर देंगे, लेकिन जब बारी आती है बनाने की और जब हुकूमत मिल जाती है तो वो मसाइल हल हो पाते हैं या नहीं, इसके बारे में तो खैर आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इसी हवाले से आज हमने मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में जनाब शबाना खान को, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की, और कुछ इस तरफ से भी आवाज़ आई है कि पाकिस्तान के मसाइल हल करने की बात हो रही है। तो आज हमने सोचा कि उनको अपने प्रोग्राम में हम इनवाइट करें और ज़रा जानें कि पाकिस्तान के मसाइल को क्यों कर और कैसे हल किया जा सकता है। आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं शबाना खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, ये कोई सियासी जमात है? जी बिल्कुल भी नहीं, कोई सियासी जमात नहीं है, और गुज़िश्ता 12-15 साल से माशाल्लाह ये काम कर रही है। माशाल्लाह। और यूथ के हवाले से काम हो रहा है, इस पर करियर काउंसलिंग की जाती है। क्या है ये? तो मतलब यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान के मसाइल के हल करने की बात हो रही है, तो ये रब्त कहाँ है? कुछ थोड़ा सा अगर आप इस पर रोशनी डालें। एक्चुअली पाकिस्तान की जो 65% जो आबादी है वो यूथ पर मुश्तमिल है, और यूथ को हम जब आगे लेकर आएंगे तो लाजमी बात है कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा, और उनकी सोच को जब बदला जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन पर लेकर आया जाएगा, तो हमारा मुल्क लाजमी बात है कि तरक्की करेगा। ठीक है। आप चूँकि एक प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान आपकी जो NGO है उसका ये नाम है। अच्छा, NGO का जब नाम आता है तो आमतौर पर लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं इस हवाले से, जो FATF वगैरह के मामला वगैरह भी चल रहे हैं। तो NGO वैसे नॉर्मली इट्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो इसमें ऐसा नहीं कि कोई फलाही तंजीम ही है, बेसिकली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जो यूथ के ऊपर काम कर रही है, राइट? एम आई राइट? जी। अच्छा, तो आप यूथ पर ऐसा क्या करेंगे, ये मेरा सवाल है कि आप यूथ पर ऐसा क्या काम करेंगे कि यूथ जो है वो परफेक्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, और क्या बाकी यूथ जो है वो आपकी बात मानेगा? जी बिल्कुल। जिस तरह से हम उनको गैदर करते हैं, हमारे सेशंस वगैरह होते हैं और मीटिंग्स होती हैं, उस हवाले से हम उनको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आते हैं। ठीक है। उनसे बाकायदा डिस्कशन होती है, उनसे हम राय लेते हैं उनकी अपनी, कि किस तरह से जो है हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। एक्चुअली यूथ की स्किल के हवाले से हम बात करेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जब पास आउट होता है यूथ, तो उसको सबसे पहले जो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है वो जॉब के हवाले से करना पड़ता है, क्योंकि हालात आपके सामने हैं। ठीक है। और उन हालात के पेश नज़र आप ये देखें कि लोग परेशान हैं, स्पेशली यूथ जो है वो बहुत परेशान है जॉब के हवाले से। खास तौर पे जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर दी हैं, और हर कोई इस वक्त ये चाहता है कि वो कोई जरिया मुआश ढूंढे। अब मैं आपकी ये फाउंडेशन का एक ये जो पम्फलेट है जिसमें अगराज मकासद वगैरह लिखे हुए हैं, मैं इसको गो थ्रू कर रहा था, तो इसमें कुछ चीज़ें, ये प्रोफेशनल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान का मेरे हाथ में एक पम्फलेट है। अगराज मकासद में आपने इसमें लिखा है कि कुरान मजीद की तालीमात की रोशनी में मुआशरती अखलाकियात, समाजी बहबूद और पेशा वाराना तरबियत के लिए सरगर्मियाँ अंजाम देना है। तो ये कुरान मजीद की तालीमात की रोशनी में जो आप ये कर रही हैं, तो थोड़ा सा उसको अगर आप और हाईलाइट करें। एक्चुअली जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 5th जनरेशन वॉर के हिसाब से हमारी यूथ को जो है ना किसी गलत ट्रैक पे या दूसरी डायरेक्शन पर डाला जा रहा है। इस हवाले से हम करियर काउंसलिंग करते हैं उनको पॉजिटिव एक्टिविटी उनकी करवाते हैं, और उनको एक मतलब मुल्क का एक जैसे कहा फाल इनफरादी कुव्वत के तौर पे आप उनको आगे लाना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो बानी पाकिस्तान कायदा मोहम्मद जुना के रहनुमा उसूलों के मुताबिक नौजवानों में ईमान, इत्तेहाद और तंजीम को परवान चढ़ाना, ये आप किस तरह मुमकिन करवा रहे हैं? ये भी एक्चुअली देखें, हम मुख्तलिफ सेशंस जैसे करवाते हैं। हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, जैसे कि सीरतुन नबी के हवाले से हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं, स्पीचेस हुई हैं उसमें, और इसके अलावा हमारा जिस तरह से मुख्तलिफ सेशंस जो हुए हैं
वो हुए हमारे आउट ऑफ सिटी, हम लोगों ने और मारा गए, वहाँ पर हम लोगों ने माशाल्लाह काम किया। और 14 अगस्त के हवाले से हमने किया। अच्छा, मैं इसमें देख रहा हूँ आपके अगराज मकासद के इसमें नज़रिए पाकिस्तान के तहत नौजवानों की रहनुमाई है, हंगामी हालात में इमदादी सरगर्मियों के हवाले से भी बातचीत हो रही है, माहौलियाती मसाइल के हवाले से भी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, थोड़ा सा इनको अगर आप एलैबोरेट करें। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि मुल्क में आप मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल खुद ही देख रहे हैं। हर जगह पर जो है ना करप्शन भी है, पानी का प्रॉब्लम भी है, सीवरेज का प्रॉब्लम भी है। यानी कि आप अगर देखा जाए तो टोटली जो है ना हमारे मुल्क में हुक्मरान आते हैं, आगे बढ़ते हैं, जब उनको हम आगे ले आते हैं और जब वो कुर्सियों पर बैठ जाते हैं तो उसके बाद फिर वो मसले वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। तो यही मसले आप देखें कि करप्शन के हवाले से चल रहे हैं। और रोड्स का प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, रोड्स का वही हाल है कि जिस तरह से, तो ऐसे लोगों को हम लोग, मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहूँगी, मगर हम कि वो जो हमारे मसाइल हैं वो वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। तो इस हवाले से मैं चाहूँगी कि जैसे हमारी यूथ है, हम उनको आगे लेकर आएँ, उनकी करियर काउंसलिंग की जाए और उनको जो है ना, क्योंकि वो मसाइल को बेहतर तरीके से जो है समझते हैं। ठीक है। क्योंकि एक जो चला आ रहा है ना, एक जागीरदाराना जिसे कहा जाए, या इस हिसाब से जो चला आ रहा है, उसको हमें थोड़ा सा जो है ना वो सिस्टम को रोकना पड़ेगा। जब वो रुकेगा तभी जाके जो आम इंसान है, जिसके प्रॉब्लम को हर कोई, यानी कि अब आप देखें एसी रूम में बैठकर, ये बड़ी बड़ी वहाँ बैठकर, जैसे चेयर्स पे बैठकर आप उन मसलों को हल नहीं कर सकते, आप समझते भी नहीं हैं, हल करना तो बहुत दूर की बात है। जो एक आम इंसान है जो रोड पर चल रहा है, उसे पता है कि किस तरह का प्रॉब्लम है। यानी कि कोई बाइक वाला है, वो रोड पर जा रहा है, उसे पता है कितने खड्डे हैं बाइक पे, रोड पर, सॉरी। तो वो ये देख रहा है कि यार उसे किस प्रॉब्लम। अब जैसे बारिशें होती हैं, आप ये देखें मोस्टली ये होता है कि हमारी रोड्स जो है ना वो पहले बन जाती हैं, उसके बाद ख्याल आता है कि यार खुदाई करनी है तो अब हमें लाइंस भी डालनी है, रोड्स सिस्टम मौजूद नहीं है। रोड्स बनने के बाद फिर वो खुदाइयाँ होती हैं। अच्छा, रोड्स बन जाएंगी और जहाँ बारिशें होंगी तो रोड्स का यह आलम हो जाएगा कि वो इस काबिल नहीं रहेंगी, इतने गहरे गहरे गड्ढे होते हैं कि गाड़ियाँ उसके अंदर डूब जाती हैं। तो मसले किसी तरह से हल होने पर नहीं आ रहे। तो फिर आप क्या समझती हैं कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, तो वो यूथ को अगर आगे लाएगी तो इन मसाइल को कैसे हल कर पाएगी? देखिए, यूथ में एक स्किल होती है ना माशाल्लाह, आप देखें उनके अंदर वो एनर्जेटिक होते हैं। फिर दूसरी बात, वो खुद इन मसाइल्स को देख रहे हैं कि क्या मसले चल रहे हैं, कि जैसे वो पास आउट हुए हैं उसके बाद वो एक देखते चले आ रहे हैं कि यार जॉब का मसला है, कोटा सिस्टम, ये वो परेशान है कि उनको जॉब्स नहीं मिल रही। इसी हवाले से अगर जब जॉब्स नहीं मिलती तो लाजमी बात है कि एक शख्स है, अगर उसने ग्रेजुएट कर लिया, ठीक है, वो जॉब की तलाश में, उसे जॉब कहीं नहीं मिल रही, और जो आजकल के कोविड के हालात हैं आपको खुद पता है, अगर जॉब नहीं मिल रही तो उसने अपने घर का चूल्हा तो जलाना है ना, उसे पूरा करना है उसे हर तौर से। वो कोशिश ये करेगा कि मैं अपने तौर से कोशिश करूं, कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करूं, कुछ ना कुछ करूं। और जब कुछ भी नहीं होगा तो लाजमी बात है ये चोरियां, डकैतियां, स्नैचिंग, आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा, मतलब करप्शन, ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं मुल्क के अंदर। तो इस हवाले से मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं ये कि हमारी जो यूथ आगे आए, हम उसको आगे लेकर आएँ ताकि वो उस प्रॉब्लम को खुद ही देखे, खुद सॉर्ट आउट करे, खुद सॉल्व करे। ठीक है। इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि इलाकाई मसाइल के खात्मे के लिए नौजवानों में कम्युनिटी डेवलपमेंट को फ़रोग़ देना है। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या चीज़ है? देखें, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है, इसमें हम यूथ को हम जिस तरह से आपस में डिस्कस करके, मीटिंग्स करके उनको हम एक जगह यकजा करते हैं, जिनके अंदर स्किल्स होती है उनके राय मशवरे लेते हैं हम, और फिर जिनके मतलब एक अच्छी राय जो होती है लोगों की, उसको हम लोगों के सामने लेकर आते हैं, उस पर अमल दरामद भी किया जाता है। ठीक है। इस हवाले से हम लोग करते हैं। एक्चुअली ये होता है कि देखें, कम्युनिटी के हवाले से हम जब लोगों से आपस में डिस्कशन हमारी होती है तो हम उनको फिर ये गाइड करते हैं कि देखें, आपको अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉर्ट आउट करना है, खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है। अब एक मिसाल ले लीजिए, एक मोहल्ला है, हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो क्यों ना हम अपने मोहल्ले की भी करें। अपने अपने घर के आगे की अगर सब मिलकर सफाई करेंगे तो वो हमारी जो कम्युनिटी है, या हमारा मोहल्ला है, या हमारा एरिया है, वो खुद ब खुद जो है ना माशाल्लाह सफाई की तरफ जाएगा। सफाई जैसे कि निस्फ़ ईमान है, और हम सबको चाहिए, मोस्टली होता है कि हम अपना घर तो साफ़ कर लेते हैं और घर का कूड़ा उठाकर सामने वाले या बराबर वाले की तरफ फेंक देते हैं या इधर उधर डाल देते हैं। ठीक है।
दैट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से शजरकारी के हवाले से हमें करना चाहिए कि मुख्तलिफ, अगर एक शख्स एक दरख्त भी लगाता है तो आप देखें कि मुल्क किस तरफ जाएगा ग्रीनरी की तरफ से। तो आप ये यूथ को आप इस हवाले से ट्रेनिंग देते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जी सेहतमंद माहौल के लिए खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद, तो आजकल तो कराची में जैसे मिसाल के तौर पर बहुत कंप्लेंट की जाती है कि जो ग्राउंड्स थे पहले ही वो नाकाफ़ी थे, उनमें से कई ग्राउंड्स जो ख़त्म हो गए, बहुत सारी चीज़ों के नज़र हो गए जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो आप ये कैसे मुमकिन बनाती हैं कि आप खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद कर रही हैं? जी बिल्कुल, अभी हमारा रिसेंटली स्पोर्ट्स हुआ है क्रिकेट के हवाले से, और माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा है वो, और मज़ीद हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। कश्मीर क्रिकेट लीग के हवाले से हमारा प्रोग्राम था, ठीक है, तो वो हमारा बहुत कामयाब गया, और उसमें हमने प्राइजेस भी दिए, गिफ्ट्स भी दिए लोगों को, बाइक्स दी। अच्छा, बाइक दी हमने, और अमाउंट दिया हमने लोगों को, यानी कि फर्स्ट सेकंड आने वालों के हिसाब से हमने उनको अमाउंट भी दिया। फर्स्ट आने वालों को बाइक दी, फिर उसके बाद सेकंड आने वालों को। आजकल अगर मैं नाज़रीन इस तरफ यकीन ये एक दुखती रग है इस हवाले से कि आज अगर हम देखते हैं हमारा जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, वो उस तरह खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते जैसा कि पहले। अगर मैं अपने बचपन की तरफ जाऊँ तो जो कहा जाता है कि मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, तो आज हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। उसकी कई वजूहात में एक तो ये है कि बच्चों को बहुत प्रीमेच्योर एज में स्कूलों में दाखिल कराया जा रहा है, 2.5-3 साल के बच्चों को स्कूल में दाखिल करा दिया जाता है। इसके अलावा जो तेज़ रफ्तार ट्रैफिक हमारे मोहल्ले में बेहंगम ट्रैफिक चल रहा होता है, उसके नतीजे में एक्सीडेंट्स ऐसे हुए कि लोगों ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। फिर जो अभी एक बात मैंने की कि जो ग्राउंड्स हैं वो पहले ही हमारी ज़रूरियात के हिसाब से नाकाफ़ी हैं, तो इन चीज़ों में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, और यही एक वजह है कि शायद जो हमारी यूथ है, हमारे बच्चे हैं, वो गैजेट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। तो अगर आप इस डायरेक्शन में काम करें तो ये बहुत एक माशाल्लाह एक ऐसी चीज़ है जिसको यकीनन सराहा जाना चाहिए। और सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से मोबाइल फ़ोन, सबसे बड़ी बीमारी ये है कि ये हमारी अपनी गलती है कि हमने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया। ठीक है, ये चीज़ बहुत गलत है, और इसी की वजह से बच्चे उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो अदर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते ही नहीं हैं। ठीक है। आप देखें, हम अपने दौर में, हम जब तक हम शाम में ग्राउंड में नहीं खेल लेते थे, हम मतलब ये कि हमारी एक फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी, हमने खेलना है, हमने भागना है, नहीं मुकम्मल होता था। हम पढ़ाई भी करते थे, ऐसा नहीं कि उस दौर में पढ़ाई नहीं होती थी, हम पढ़ते भी थे, हम खेलते भी थे, हमारा स्पोर्ट्स भी होता था, सब होता था, और एक्टिव भी थे। आज के बच्चों को आप अगर उठाएंगे ना तो एक इतनी ज़्यादा मैं अगर अपनी नाक़िस राय दूँ तो उसमें हमने बच्चों को पढ़ने लिखने की मशीन बना दिया है। पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी जो आज शायद ना होने के बराबर हैं। स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते थे, नातिया मुकाबले हुआ करते थे, इंटर स्कूल इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हुआ करते थे, जो कि अब शायद ना होने के बराबर हैं, और कहीं छोटी मोटी एफर्ट होती भी है तो उसमें लोग इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते जैसे कि पहले लिया करते थे। आर्ट्स के हवाले से होती थी, आप देखें कितनी एक्टिविटीज़, पेंटिंग्स हो रही हैं, स्केचिंग्स हो रही हैं, उसके मतलब स्कूल्स में मुकाबले होते थे, सब होता था। अब वो चीज़ें नहीं रही हैं। अब ऐसा है कि बस ये कंपटीशन हो गया है कि हम ये कहते हैं अगर उसका बच्चा लेकर आया है इतने तो हमारा बच्चा क्यों नहीं ला सकता, तो हम मुकाबला हो गया। हम अपने बच्चों को ज़हनी तौर से इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि वो बस इस मशीन बन गया है कि वो कहते हैं नहीं यार मैंने मार्क्स लेकर आने ही आने। इस हवाले से आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर सपोज कि मैं प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की जो ये एक विजन है और इसको मैं देखते हुए मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द राइट पाथ विच वी शुड एक्ट अपॉन, तो क्या तरीका है प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन को ज्वाइन करने का या उसका हिस्सा बनने के लिए? क्या मैं एक चूँकि मैं यूथ नहीं हूँ या कोई ऐसे लोग जो यूथ नहीं हैं बट वो एम्पावर करना चाहते हैं आपके विजन को, आपके अप्रोच को, तो उसके लिए क्या तरीका रखते हैं किया जा सकता है? जी, इस हवाले से जैसे कि मैं एक तो आपको बता चुकी हूँ कि आप फॉर्म फिल करके मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कि ये यूथ ही के लिए नहीं है, काफ़ी ऐसे मेंबर्स हमारे हैं जिनमें पावर है और वो माशाल्लाह उनमें इतनी स्किल है कि वो ज्वाइन करें और मुख्तलिफ सेशन ले सकते हैं हमारे यूथ के लिए, कि ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ यूथ के ही हवाले से, मतलब वो अपनी खदमात दें, ट्रेन करें उनको, ये चीज़ आप कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया शबाना खान साहब,
आपने बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी इंसाइट शेयर किए हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान यूथ के हवाले से दुनिया में टॉप पर है। हमारी 65% से ज़्यादा आबादी यूथ पर मुश्तमिल है, और अगर हम यूथ की डायरेक्शन, जो कि इस वक्त शायद उनको ख़ुद को भी नहीं पता, यूथ भी काफ़ी जगहों पर हमें थोड़े से कंफ्यूज नज़र आते हैं, कुछ चीज़ों में डिसीजंस नहीं ले पाते, कुछ चीज़ों पर डिसीजंस थोप दिए जाते हैं, उनको ट्रक की बत्तियों के पीछे लगा दिया गया है कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है। बच्चों को, जब बच्चा छोटा होता है, इसको पायलट का मतलब नहीं पता, उससे कहा जाता है कि जी आप इंजीनियर, डॉक्टर या पायलट बनेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर हमें यकीनन बहुत कुछ देखने की ज़रूरत है, और अगर हम यूथ को एम्पावर करते हैं, उसको सोचने का मौका देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद अपना एक गोल सेट करे, अपनी ज़िंदगी के, अपने फ्यूचर का फैसला खुद करे। बेशक उसे प्रॉज एंड कॉन्स बताने की ज़रूरत है, लेकिन उन प्रॉज एंड कॉन्स की रोशनी में वो फैसला उसको करने दिया जाए, तो शायद हम जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उसमें हमें एक क्रिएटिविटी नज़र आएगी। हमें लोग सिर्फ एक जॉब के पीछे, पैसे के पीछे भागने के बजाय हमें लोग इनोवेटिव अप्रोच के पीछे आते हुए नजर आए, डिस्ट्रप्टिव अप्रोच नज़र आएगी, एंटरप्रेन्योरशिप नज़र आएगी। तो यकीनन प्रोफेशनल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान एक अच्छी डायरेक्शन में काम कर रही है, और ऐसे लोगों का, जहां हम बहुत सारे सिस्टम्स को ट्राई कर चुके हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस सिस्टम को भी एक मौका मिलना चाहिए, और देखना चाहिए कि क्या ये अप्रोच वाकई सही है। इस दुआ के साथ कि जो इनका विजन है यूथ को एम्पावर करने का, उसको स्किल बनाने का, उनको उस पुराने दौर में वापस लाने के लिए कि जो जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, उसके लिए जो ये जितना ये पुराज़म है, अल्लाह ताला इसमें इन्हें कामयाब फरमाए और पाकिस्तान की तरक्की में ये कोई अहम किरदार अदा कर पाए। इसी दुआ के साथ काजी नुमान मुजाहिद को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।